चोरी से परमाणु बम बनाने वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कायर पाक दुनिया को एटम बम की धौंस दिखाता रहता है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाक ने एटम बम की गीधड़ भभकी भारत को भी दी थी, जिसे भारत ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जिस देश की सेना और आतंकियों में सिर्फ वर्दी भर का फर्क हो, उस देश में परमाणु हथियार कभी भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि अब भारत कह रहा है, पाक से छीनो परमाणु बम। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। भारत ने ठाना है, पाक से एटम बम छिनवाना है। भारत की दो टूक, पाक का एटमी पावर होना एक चूक। पाक से छीनो एटम बम, तभी दुनिया पर खतरा होगा कम। बात बात पर एटम बम की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान की इस बार भारत ने हवा टाइट कर दी। पाक एटम एटम चिल्लाता रहा और भारतीय सेना ने पाक का सीना बारूद से छलनी कर दिया। ये भारत का दम ही था। 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान सीज फायर की भीख मांगने लगा, जिसके बाद एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को रहम की भीख दे दी। लेकिन भारत के पलटवार तक जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी मिलती रही, पाकिस्तान एटमी ताकत होने की धौंस दिखाता रहा। उसने एक बार फिर दुनिया के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या आतंकिस्तान में एटम बम सेफ है? ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। इसलिए अब भारत ने ठान लिया है कि आतंकिस्तान से एटम बम छीन लेना ही दुनिया के लिए बेहतर है। ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों में कोई फर्क नहीं। वहां सेना और आतंकियों में सिर्फ वर्दी का फर्क है। पाक के परमाणु हथियारों तक पहुंचना आतंकियों के लिए चुटकी का काम है, जो सीधे तौर पर पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे हालात में एक ही उपाय है कि IAEA पाक पर लगाम लगाए और पाक से परमाणु हथियार छीन ले, वरना किसी दिन दुनिया में एटम वॉर छिड़ना तय है। इसलिए भारत ने बेहद जिम्मेदारी के साथ दुनिया के सामने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। हालांकि पाकिस्तान के एटमी वॉर की कीचड़ भभकी भारत के सामने चल नहीं पाई। पाकिस्तान के सारे पैतरे नाकाम साबित हुए। भारत ने पाक में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश की, तो भारत ने उसका भी करारा जवाब दिया। नतीजा है कि अब घुटनों पर आया पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। वो भारत से बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और POK पर। जब तक पाकिस्तान ईमानदारी से आतंकवाद का सफाया नहीं करेगा, उसे भारत का भयदान नहीं मिलेगा। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. भारत ना तो छेड़ता है और ना छेड़ने वालों को छोड़ता है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान को यही सबक देने के लिए था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहले ही संदेश दिया था कि वो आतंकियों को सजा देने के लिए आतंकी ठिकानों को तबाह करेगी, लेकिन आतंकिस्तान नहीं माना। इसका नतीजा पाकिस्तान भुगत चुका है। इसलिए अब ये सिर्फ पाकिस्तान के हाथों में है
कि वो भारत की शर्तों को माने और बातचीत का माहौल तैयार करे। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि नसीहत भी दी है। पाकिस्तान को सुधरने का एक नया मौका मिला है। अब देखना है कि बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान भारत की नसीहत पर अमल करता है या फिर अपनी बर्बादी के लिए नई आतंकी बिसात बिछाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।